महाभारत के कथा के अनुसार कवच और कुंडल को छल से इंद्रदेव ने प्राप्त किया था और उस कवच और कुंडल को वह स्वर्ग नहीं ले जा सके। कवच और कुंडल उन्हें धरती पर ही कहीं छुपाना पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धर्म की स्थापना के निहित किए गए इस कार्य के लिए भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यह छल होकर भी कवच कुंडल प्राप्त करना इंद्रदेव को पाप का भागी नहीं बनना पड़ा। युद्ध में कर्ण को हराना नामुमकिन था क्योंकि कर्ण के पास जन्म से ही भगवान सूर्य का दिया हुआ कवच और कुंडल था और इस कवच कुंडल के रहते कर्ण का नहीं अर्जुन का मृत्यु तय था। भगवान श्री कृष्ण इस बात से बेहद चिंतित थे कि कर्ण के कवच और कुंडल का क्या किया जाए। अर्जुन को लेकर ही देवराज इंद्र भी बेहद चिंतित थे। वह एक ब्राह्मण का भेष बनाकर भोर के समय कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण दानवीर थे, एक ब्राह्मण को खाली हाथ कैसे भेज सकते थे। देवराज इंद्र की उत्सुकता से कर्ण पहचान गए कि यह कोई देवता उनके साथ छल कर रहा है, परंतु कर्ण अपनी वचन से मुकरते नहीं थे। कर्ण ने सहर्ष कवच और कुंडल उतार कर इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र कवच और कुंडल को लेकर तेजी से स्वर्ग की ओर जाने लगे। कुछ दूर जाने पर उनका दिव्य रथ का पहिया धंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वे रथ का पहिया नहीं निकाल सके। तभी एक भविष्यवाणी हुई जिसमें कहा गया कि तुमने छल से यह कवच और कुंडल प्राप्त किया है और इसको लेकर आप स्वर्ग नहीं जा सकते हो। भविष्यवाणी सुनकर इंद्र कर्ण के पास गए और कवच और कुंडल लौटाने लगे, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया और कहा कि दान की हुई चीज़ मैं कभी वापस नहीं लेता। इस बात पर प्रसन्न हो इंद्रदेव अपने पूर्ण स्वरूप में आए और कर्ण को एक अमोघ अस्त्र दिया और कहा कि इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता है और कर्ण उस शक्ति से जिसके नाम से छोड़ देगा वह उसका प्राण हरकर ही आएगा। कर्ण उस शक्ति को अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, जिसका प्रयोग अपने मित्र दुर्योधन को घटोत्कच से बचाने के लिए घटोत्कच पर कर दिया।